और 90 के दशक की एक बेहतरीन अदाकारा जो अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से लाखों दिलों की धड़कन बन गई थी। साजन मेरा उस पार है मिलने जिनके नृत्य और अदाओं की पूरी दुनिया कायल थी। तो मुझे जाना है वादा जो किया है वो निभाना है। जिन्होंने अपनी खूबसूरती और टैलेंट के दम पर मात्र 17 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीता था। निगाहों ने छेड़ा है दिल का तराना। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि फिल्म के दौरान इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इनकी रूह कांप गई और उसका असर सालों तक उनके दिलों दिमाग पर रहा। 4 दिनों दा प्यार और बात। क्या आपको पता है कि एक मूवी के सेट पर जाने माने फिल्म निर्देशक ने इन्हें प्रपोज किया और इनका प्रपोजल ठुकराने पर उन्हें फिल्म की शूटिंग के दौरान खूब प्रताड़ित किया गया। और क्या आप मानेंगे कि उस दौर के जाने माने शादीशुदा सिंगर का बसा बसाया घर तोड़ने का आरोप इन पर लगा और आलोचनाओं से हताश होकर इन्होंने अपने अर्श पर चल रहे करियर को ही छोड़ दिया और अमेरिका चली गई। जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। बताएंगे और भी बहुत कुछ, बने रहिए हमारे साथ। आदमी खिलौना है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रेखा और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सफर बॉलीवुड का। उन्हें दामिनी फिल्म की सशक्त महिला दामिनी कहें या हीरो फिल्म की राधा, उन्हें एक सुपर डांसर के नाम से नवाजा जाए या एक जबरदस्त अदाकारा, उनकी हर एक पहचान एक से बढ़कर एक है। कल इसका ऑपरेशन होने वाला था। उर्मी से दर्द सहा नहीं गया, उसने खुदकुशी कर ली। उर्मी खुदकुशी नहीं कर सकती। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एवरग्रीन सुपर डांसर मीनाक्षी सेसाद्री की। हम उनके जीवन की घटनाओं के बारे में चर्चा करें उससे पहले आइए जानते हैं कौन थी ये अभिनेत्री और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था। जब से तुमको देखा है सनम क्या कहें। मीनाक्षी का जन्म 19 नवंबर 1963 को झारखंड के सिंदरी नामक जगह पर एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता ने इनका नाम शशिकला रखा था। इनके पिता एक फर्टिलाइजर में काम करते थे और माँ एक गृहिणी होने के साथ साथ एक कुशल डांसर भी थी। इसीलिए इन्होंने अपनी बेटी को भरतनाट्यम सिखाना शुरू कर दिया था। इनकी पढ़ाई झारखंड में ही हुई। पढ़ाई के साथ साथ मीनाक्षी अक्सर डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया करती थीं। उनका डांस और खूबसूरती देख उनके दोस्त उन्हें मॉडलिंग की राय दिया करते थे। धीरे धीरे स्कूलिंग करने के बाद वो आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आ गईं। बाद में मीनाक्षी ने भरतनाट्यम के अलावा और भी डांस सीखे, जैसे कुचिपुड़ी, कथक और उड़िया। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम और जया रामा राव ने इन्होंने नृत्य में इन्हें महारत हासिल कराया था। 12वीं की परीक्षा के बाद छुट्टियों में मीनाक्षी ने अखबार में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का एक विज्ञापन देखा और उसमें हिस्सा ले लिया। किस्मत ऐसी रंग लाई कि वो कॉन्टेस्ट जीत गई और उसी साल 1981 में उन्होंने मिस इंडिया का खिताब भी अपने नाम कर लिया। उसी साल उन्होंने जापान के टोक्यो में आयोजित मिस इंटरनेशनल 1981 में भारत को रिप्रेजेंट किया और पूरे देश में छा गईं। टोक्यो से लौटने के बाद उनके पास मॉडलिंग के ऑफर की लाइन लग गई थी। उसी दौरान मनोज कुमार जी एक फिल्म बना रहे थे
जिसके लिए उन्हें एक नई लड़की की तलाश थी। जब उनकी नज़र विज्ञापन के जरिए मीनाक्षी पर पड़ी तो वो उनकी खूबसूरती से काफ़ी प्रभावित हुए और तुरंत ही उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। इसी तरह मीनाक्षी ने अपनी पहली फिल्मी करियर की शुरुआत 1983 में आई फिल्म पेंटर बाबू से की, लेकिन ये फिल्म कुछ खास नहीं चली। उसी दौरान उन्हें सुभाष घई की फिल्म हीरो का ऑफर आया। आपको बता दें कि इनका नाम शशिकला से बदलकर मीनाक्षी कर दिया गया और अब एक बेहतरीन अदाकारा का जन्म हुआ। साल 1983 में उनकी फिल्म हीरो रिलीज हुई और रातों रात यह फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई और मीनाक्षी एक सुपरस्टार बन गई। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, तू इसके बाद मीनाक्षी को फिल्मों के अनेकों ऑफर आने लगे। मीनाक्षी ने फिर बेवफाई, मुकद्दर का फैसला, मेरी जंग, गंगा जमुना सरस्वती, स्वाति, शहंशाह, बड़े घर की बेटी, घायल, घर परिवार, दामिनी और घातक जैसी फिल्मों में काम किया। आप यहीं की हैं? जी हाँ। लगा कहीं काम करती हैं आप? जी हाँ, मैं अस्पताल में नर्स हूँ। अरे अस्पताल में तो मैं भी हूँ। मीनाक्षी ने उस दौर के सभी बड़े से बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया, जैसे राजेश खन्ना, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सनी देओल और ऋषि कपूर जैसे बड़े अभिनेताओं के साथ मिलकर सिल्वर स्क्रीन शेयर किया और ऊंचाइयों पर पहुंची। जी, मेरे पति 2 दिन से घर वापस नहीं आए। मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। क्या नाम है आपके पति का? शेखर वर्मा। उम्र? 34। कद? जी? कद, हाइट? बॉलीवुड में उन्हें फिल्म दामिनी से जबरदस्त लोकप्रियता हासिल हुई और इस फिल्म में उनके शानदार अभिनय को आज भी याद किया जाता है। सुनना चाहती है। झूठ बोला आपने मुझसे। आपने कहा था कि उर्मी ठीक है। हम बजाय उसके लिए कुछ करने के सब झूठ बोल रहे हैं और आपने मुझसे भी झूठ बुलवाया। सुभाष घई के बाद राजकुमार संतोषी ने मीनाक्षी के करियर को संवारने में भरपूर योगदान दिया। उन्होंने एक समय में अपनी अधिकतर फिल्मों में मीनाक्षी को ही साइन किया था, जिसमें घायल, दामिनी और घातक जैसी फिल्में शामिल हैं। मीनाक्षी को उनकी इतनी सारी फिल्मों में लेने का राज जब खुला, जब राजकुमार संतोषी ने फिल्म दामिनी के सेट पर उन्हें प्रपोज किया, मगर उनका प्रपोजल मीनाक्षी ने ठुकरा दिया। लेकिन उनका ये इनकार उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया था। पीटर, बताते हैं कि इसके बाद तो डायरेक्टर साहब ने बेवजह उनके शॉट्स को रीटेक कराया और सबके सामने उन्हें बेइज्जत करने लगे। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि इस बर्ताव से तंग आकर उन्होंने अपनी बची हुई फिल्में जल्द से जल्द कंप्लीट की और आनन फानन में फिल्म इंडस्ट्री को ही छोड़ दिया, क्योंकि वो इस बर्ताव से परेशानियों से तंग आ चुकी थी। वहीं मीनाक्षी की परेशानियों से जुड़ा एक और किस्सा सामने आया था। जब मीनाक्षी फिल्म नाचे नागिन गली गली की शूटिंग कर रही थी, तो फिल्म का एक गाना शूट करने के लिए वो मुंबई गई थी। फिल्म की शूटिंग के बाद जब वो रेस्ट पर गई तो उनके ऊपर एक व्यक्ति ने हमला कर दिया था। मीनाक्षी घबरा गई और तेज तेज चिल्लाने लगी। हमलावर कोई और नहीं, उनका एक पागल फैन था। मीनाक्षी जी का नाम फेमस सिंगर कुमार सानू के साथ भी जुड़ा गया। दरअसल एक फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान कुमार सानू की मुलाकात मीनाक्षी शेषाद्री जी से हुई। उन्हें देखते ही वो उनके दीवाने हो गए। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ीं और दोनों में प्रेम हो गया। कुमार सानू तब शादीशुदा थे,
जब उनकी पत्नी को ये पता चला तो घर में बड़ा बवाल हुआ। बात बिगड़ चुकी थी। उनकी पत्नी ने इस रिश्ते के बारे में पूछा तो पहले कुमार सानू ने इनकार किया, लेकिन जब बात हद से ज्यादा बिगड़ गई थी तो उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया और उनकी पत्नी ने उनसे तलाक ले लिया और इसका पूरा इल्जाम मीनाक्षी पर आ गया। एक गृहस्थी बर्बाद हो गई थी और कई जिंदगियां उलझ गई थीं। उस समय के फिल्मी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर ने इसके लिए मीनाक्षी को ही खूब कोसना शुरू कर दिया। जानकार बताते हैं कि इन सब बातों से परेशान होकर अचानक से एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर से मीनाक्षी ने शादी कर ली और अपना अर्श पर चल रहा करियर छोड़कर विदेश चली गईं। मीनाक्षी के 2 बच्चे हुए, बेटा जोश और बेटी केंद्रा। बाद में अमेरिका के टेक्सास में एक डांस स्कूल खोला जिसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उड़ीसा डांस मीनाक्षी जी सिखाती हैं। बात करें मीनाक्षी जी के अवार्ड्स की तो मीनाक्षी ने अपने फिल्मी करियर में कई सारे अवार्ड्स भी जीते, जिनमें स्वाति, दामिनी और जुर्म जैसी फिल्में शामिल हैं। 2006 में उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी जिसका नाम है मीनाक्षी एक्सेप्ट हर विंग्स। अब मीनाक्षी फिल्मी दुनिया से दूर अपनी जिंदगी जी रही हैं, सोशल मीडिया के द्वारा अपने फैंस से मिलती रहती हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मीनाक्षी जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ साथ अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।